This conference will now be recorded. तो भाई एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आपके पास अनंत कमीशन 6000 सर फर्स्ट वाली दोबारा रिपीट और कर दें। समझाई मैंने, आई डिड नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट वन, तो बाद में एक्सप्लेन ठीक है कमीशन में पढ़ेंगे। ठीक है ठीक ठीक है ठीक। बेटा, सवाल अपने मैसेजेस पे पढ़े हैं वरना हैंग हो जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। ओके, तो भाई ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है आपके पास अनंत कमीशन 8500 और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, अनंत कमीशन 6000। दोनों सेम टाइटल है, जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट कौन सा आएगा, डिफरेंस का, यानी कि 2500 से एंट्री बनेगी। तो बन गई 2500 से एंट्री, ठीक है ना भाई। तो आपने एंट्री बनाई 2500 से, नहीं दोनों सेम है ना, ऊपर भी अनंत कमीशन है नीचे भी अनंत कमीशन है ना। तो जब भी दोनों सेम टाइटल होते हैं बेटा अमाउंट आता है डिफरेंस का, ठीक है ना। पहली एंट्री मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, याद रखिएगा, पहली हम बाद में समझाऊंगा। हाँ, अमाउंट डिफरेंस का आएगा, यानी कि 2500 से एंट्री बनेगी आपकी, ठीक है ना भाई। तो अब अनंत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है भाई, 8 था है ना, कितना था बेटा, माइक पे नहीं, माइक, तो भाई था 8.5 और अब हो गया 6000, सही, कम हो रहा है ना। जब अनंत कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट, और कमीशन इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अनंत आपका कम हो गया, डेबिट, अनंत कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, ठीक है ना। दोनों के डिफरेंस माइनस करके अमाउंट आया 2500, ऊपर है 8500, नीचे है 6000, माइनस किया 2500 आया। जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट माइनस करके आता है, ठीक है। अब आते हैं सी एंट्री की तरफ। तो भाई ट्रायल बैलेंस में देखो और एडजस्टमेंट देखो, यहां एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस 72,000, ठीक है ना। और ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस है 58,000। तो अब दोनों सेम टाइटल है, ऊपर भी सैलरीज एक्सपेंस नीचे भी सैलरीज एक्सपेंस, जब भी दोनों सेम टाइटल होते हैं अमाउंट आता है डिफरेंस का। कितना अमाउंट आएगा, 58 और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14,000। तो अमाउंट आया आपका 14,000, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है 58 से 72 हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है ना, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट हो गया। और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो साथ किसके रिकॉर्ड होता है, पेबल के रिकॉर्ड होता है। तो सैलरीज पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सही, आ गई समझ में, ठीक है। ऊपर एक्सपेंस था 58, नीचे हो रहा है कितना, 72, तो कितना डिफरेंस आया, 14 का। तो एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो साथ किसके रिकॉर्ड होता है, पेबल के रिकॉर्ड होता है। तो सैलरी पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं अगली दो एंट्रीज की तरफ, सही है। अच्छा, अगली एंट्री किस चीज की है, देखिए यहां लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जबकि हर सवाल में नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा होता था और आप डायरेक्ट उसका अमाउंट उठाते थे, कॉपी करके लिख दिया करते थे, लेकिन यहां तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
ऊपर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नीचे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। क्या दोनों सेम टाइटल हो गए? है ना, ऊपर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नीचे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब दोनों सेम होते हैं अमाउंट आता है डिफरेंस का। ऊपर है 9,000, नीचे है 13,500। सेम अमाउंट आया डिफरेंस का, यानी 4,500, तो लिखा हमने 4,500। ठीक है, और एंट्री तो आपकी फिक्स है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही एंट्री आपने ये बना दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब हम आते हैं लास्ट एंट्री की तरफ। लास्ट एंट्री देखिए सवाल की, दोबारा बताओ। ओके सर, देखो ऊपर है क्या नाम है, सैलरीज एक्सपेंस 9,000, सॉरी डेप्रिसिएशन क्या नाम है, ऊपर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000, नीचे है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,500। क्या दोनों सेम है? तो जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट कौन सा आता है डिफरेंस का? जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट आएगा डिफरेंस का। तो अमाउंट आया कितना, 4,500, 9 माइनस 13,500। और एंट्री फिक्स है डेप्रिसिएशन की, क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, हमने एंट्री बना दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही है, लास्ट एंट्री कर पाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000, तो यहां लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 16, और ट्रायल बैलेंस में क्या है आपके पास, प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000। ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस 24 और नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस है 16। क्या दोनों सेम टाइटल है? ऊपर भी प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे भी प्रीपेड इंश्योरेंस। तो जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट कौन सा आएगा डिफरेंस का, आ गया 8,000। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भाई देखो ऊपर कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो भाई ऊपर था 24, नीचे है 16, बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो कम हो रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस आपका। जब प्रीपेड इंश्योरेंस कम होगा तो किसके साथ रिकॉर्ड होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस के साथ। प्रीपेड कम हुआ क्रेडिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। कितने से, 8,000 से। समझ आई या नहीं आई? This conference will now be recorded. अब कर रहे हैं 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8, उसकी एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है ना जी? अच्छा, माइक ऑफ करें बच्चों, माइक ऑफ कर लो अपने। ठीक है जी, तो अब कर रहे हैं 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई सबसे पहले तो सवाल में ट्रायल बैलेंस गिवन है डेबिट और क्रेडिट साइड, उसके बाद है डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31st 2012, जिसके अंदर प्रीपेड शॉप रेंट वाज 1,000, ओके। तो प्रीपेड शॉप रेंट है 1,000, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज यूज्ड। माइक ऑफ करो बेटा, किसका माइक ऑन है? अच्छा जी, उसके बाद है ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, फिर है अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज बाय 300, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, डेप्रिसिएशन है और कमीशन अनर्न्ड है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो 7 तरह की एडजस्टमेंट है आपके पास। पहली शुरू करते हैं हम।
तो भाई पहली एंट्री है आपके पास रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट वाली, ठीक है ना। तो नीचे है प्रीपेड रेंट 1000 और ट्रायल बैलेंस में आपके पास है प्रीपेड शॉप रेंट 4000। दोनों सेम है। जब भी दोनों सेम होंगे कौन सा आएगा? दोनों जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट कौन सा आएगा आपके पास? डिफरेंस का। सही ना बेटा, तो माइक ऑफ रखोगे सारे तभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। माइक ऑन कर रहे हो तो अटक रहा है ना, हैंग हो रहा है, ऐसे तो बोल रहा था सबसे मैं। माइक किसी का भी ऑन नहीं करेगा आप कोई, ठीक है। ओके अब सुनो, देखो नीचे प्रीपेड शॉप रेंट है 1000 और ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट कितना है आपके पास? 4000। दोनों प्रीपेड रेंट है तो भाई दोनों सेम है। अगर किसी को अभी भी आवाज सही नहीं आ रही तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए। तो भाई ऊपर प्रीपेड रेंट है 4000, नीचे प्रीपेड रेंट है 1000। ठीक है ना जी। ऊपर प्रीपेड रेंट है 4000, नीचे प्रीपेड रेंट है 1000। दोनों सेम है, अमाउंट आया डिफरेंस का 3000, तो एंट्री बनी 3000 से। देखिए भाई एंट्री बन रही है आपकी 3000 से, सही है। अच्छा और देखो अमाउंट कैसे आया मैं दोबारा बता रहा हूं। प्रीपेड रेंट है 4000, नीचे प्रीपेड रेंट है 1000। दोनों सेम है, प्रीपेड रेंट जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट आएगा डिफरेंस का, यानी कि 3000 से एंट्री बनेगी। तो आप बनाएंगे एंट्री 3000 से, देखिए 3000 आ रहा है, ठीक है। अब प्रीपेड रेंट कम हो रहा है, ठीक है ना। कितना था प्रीपेड रेंट आपका? 4 था, 4 से 1 हो गया। तो जब 4 से 1 होगा प्रीपेड रेंट कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। प्रीपेड रेंट कर दिया क्रेडिट, और प्रीपेड के साथ दूसरा टाइटल हमेशा क्या आता है? एक्सपेंस आता है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ये देखिए रेंट एक्सपेंस हो गया डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। ठीक, समझ आ गया सबको? अब आते हैं दूसरी। प्रीपेड प्रीपेड रेंट कैसे क्रेडिट हुआ? बेटा मैंने कहा था मैसेज पे पूछो, फिर भी माइक ऑन कर रहे हो आप लोग। देखो प्रीपेड रेंट 4 था, 4 से 1 हो गया। प्रीपेड रेंट 4 से 1 हो रहा है मतलब कम हो रहा है। प्रीपेड रेंट कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। सही है, प्रीपेड रेंट कम होगा तो क्रेडिट होगा और एक्सपेंस डेबिट होगा। 4 था, 4 से 1 हो गया। प्रीपेड रेंट 4 था, 4 से 1 हो गया। जब प्रीपेड रेंट 4 से 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। सही, ठीक है, क्योंकि प्रीपेड के साथ हमेशा दूसरा टाइटल आता है एक्सपेंस, ठीक है। ओके बच्चों, आई विल रिपीट 3 टाइम ऑल एंट्रीज, ठीक है। तो सिर्फ सुनिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं। अगर समझ में ना भी आए, आवाज हैंग हो रही हो, तो आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, तब भी मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, दूसरी एंट्री देखिए। एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड है। एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड है। अनयूज का मतलब होता है ऑफिस सप्लाईज, और अगर यूज होता तो उसका मतलब होता है एक्सपेंस। अगर यूज होता तो उसका मतलब होता है एक्सपेंस। अब चूंकि अनयूज है तो वो ऑफिस सप्लाईज कहलाएगा, ठीक है। नीचे है ऑफिस सप्लाईज और ऊपर है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ऊपर है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, नीचे है ऑफिस सप्लाईज। ऊपर है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऊपर है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, सही है। नीचे है ऑफिस सप्लाईज,
दोनों टाइटल डिफरेंट है, दोनों टाइटल डिफरेंट है, दोनों टाइटल डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट होंगे अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का, जब भी डिफरेंट होंगे अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का, यानी कि 500 से एंट्री बनेगी, यानी कि 500 से एंट्री बनेगी। ठीक है, तो अमाउंट लिखा 500, कितना लिखा 500, और एडजस्टमेंट टाइटल इंक्रीज हो जाता है। ऊपर है एक्सपेंस, नीचे है ऑफिस सप्लाईज। ऊपर है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, नीचे है ऑफिस सप्लाईज, दोनों डिफरेंट है। तो ऑफिस सप्लाईज क्या हो जाएगा डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। देखिए जब भी दोनों डिफरेंट हो एडजस्टमेंट टाइटल इंक्रीज हो जाता है। ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो ऑफिस सप्लाईज हमने डेबिट कर दिया, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। सही, समझ आ गई? फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनो। ट्रायल बैलेंस में है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज। अनयूज का मतलब होता है ऑफिस सप्लाईज, यानी एसेट्स, वो जो वैल्यू वही रहेगी, यानी एसेट्स। ठीक है, तो ऊपर है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, नीचे है ऑफिस सप्लाईज, तो दोनों डिफरेंट है। अमाउंट आया 500 और ऑफिस सप्लाईज बढ़ गई, क्योंकि जब भी दोनों डिफरेंट हो एडजस्टमेंट टाइटल बढ़ जाता है। ऑफिस सप्लाईज बढ़ेगी तो डेबिट, ऑफिस सप्लाईज बढ़ेगी तो डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, देखो ये एंट्री बन गई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। सही। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स was increased by 300. Allowance for bad debts was increased by 300. तो भाई बैड डेट्स की फिक्स एंट्री होती है, क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, 300 से। दोबारा बता रहा हूं, फिर सुनो। अलाउंस फॉर बैड डेट्स was increased by 300, इसकी फिक्स एंट्री होती है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, कितने से बनेगी? 300 से बनेगी। ठीक है, हमने बना दी 300 से, क्योंकि अमाउंट एडजस्टमेंट का ही यूज होगा ना। सही है, अगली एंट्री पे आते हैं। देखो एंट्री ये बनी हुई है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, 300 से। अच्छा जी, अब आते हैं चौथी एंट्री की तरफ। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी पेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेबल। तो कौन सा पेबल है ये? सैलरीज पेबल। ठीक है, तो नीचे सैलरीज पेबल है और ऊपर सैलरीज एक्सपेंस है। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस है 14,000। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस है 14,000, नीचे सैलरीज पेबल है 3,000, नीचे सैलरीज पेबल है 3,000। दोनों टाइटल डिफरेंट है, दोनों टाइटल डिफरेंट है। जब भी दोनों डिफरेंट होंगे अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का,
जब भी दोनों डिफरेंट होंगे अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का, यानी सैलरी पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए सैलरी पेबल हो रहा है क्रेडिट, कितने से 3000 से, कितने से 3000 से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है पेबल, दोबारा बता रहा हूं फिर सुनो, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है पेबल, तो पेबल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। क्यों बढ़ेगी, जब भी दोनों डिफरेंट होते हैं अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट टाइटल बढ़ जाता है, एडजस्टमेंट टाइटल बढ़ जाता है, पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो सैलरीज पेबल क्रेडिट और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। दोनों डिफरेंट है, अमाउंट आया एडजस्टमेंट का, सैलरी पेबल बढ़ेगा क्रेडिट और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। सही है, मेरे पास तो नहीं हो रही भाई, होने वाली होगी। ओके वेट,
ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी। अब क्या था, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, सही ना। सेल में पेबल क्रेडिट किया था। अब आते हैं हम पांचवी एंट्री की तरफ। पांचवी में क्या आपके पास डेप्रिसिएशन, जो आपकी फिक्स एंट्री होती है। तो जब भी डेप्रिसिएशन आएगा आप डायरेक्ट एंट्री बना देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना है, 1500 है। तो 1500 अपनी एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी। क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1500 से। ये एंट्री बन गई, देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1500 से। ये फिक्स एंट्री एज इट इज हमेशा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैक्स करो बेटा। नहीं, इसमें बेटा इक्विपमेंट वगैरह का हम कुछ नहीं करेंगे, जो एडजस्टमेंट में आ रहा है डायरेक्ट हम उससे एंट्री पास करेंगे, और अमाउंट दे दिया सीधा सीधा, तो आपको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं। आप सीधी सीधी एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सही है ना। ओके जी। अब आते हैं अगली एंट्री पे, कमीशन वाली एंट्री पे आते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, कमीशन अर्न अनअर्न्ड। तो ऊपर नीचे है कमीशन अनअर्न्ड, ऊपर है कमीशन इनकम। तो भाई दोनों टाइटल हो गए डिफरेंट, तो जब भी दोनों डिफरेंट होंगे अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का, यानी कि 1000 से एंट्री बनेगी। अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, सही है। और कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा। ऊपर है कमीशन इनकम, नीचे है अनअर्न्ड कमीशन, दोनों टाइटल डिफरेंट है, तो जब भी दोनों डिफरेंट होंगे अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का। अनअर्न्ड आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो आप अनअर्न्ड कमीशन कर देंगे क्रेडिट, और कमीशन इनकम हो जाएगा डेबिट। ठीक है बच्चों, समझ आई या नहीं, देख लेते हैं एंट्री। ऊपर कमीशन इनकम था, नीचे अनअर्न्ड कमीशन था। अनअर्न्ड कमीशन आपकी लायबिलिटी है, बढ़ गई तो क्रेडिट, अमाउंट आया एडजस्टमेंट का, और कमीशन इनकम डेबिट। लास्ट एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड ऑन December 31, 2012। कितना है, 3000। इसकी फिक्स एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। ठीक है जी।